अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। यार आज का जो कंट्रोलर है ना वो ATS कंट्रोलर है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ATS फंक्शनैलिटी के लिए। तो 335 MK2, जिसको 335 MK2 भी आप कहते हैं, ये कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी क्या है, ये किस तरह से काम करता है, जो क्या क्या फ़ीचर हैं इसके अंदर, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर तो आपके पास कंट्रोलर है तो आप डायरेक्टली जो है उसको रीड कर सकते हो यहाँ से। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे जाकर आप जो है इसकी जो सीरीज़ है यहाँ से जो है आप इसको इसका इंतखाब कर सकते हैं। इन तमाम सीरीज़ में जहाँ से आप कंट्रोलर यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ पर आपको ये वाली सीरीज़ भी इधर से ही मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ से ये ATS फंक्शनैलिटी है। ATS में ये डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे 330 है, 331 है, 334 है, 5 है, ये सारी सीक्वेंस चलती है इस तरह से। तो ये वीडियो क्योंकि जो 335 जो MK2 के बारे में है तो उसके हवाले से है, आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप देखें इसमें फ़ीचर किस तरह के हैं और इसके अंदर स्काडा वाला जो एलिमेंट है वो क्या क्या आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप मॉड्यूल का जो टाइमर्स आपको मिलेंगे, जो इसके पेज जो फ्रंट पैनल के ऊपर आपके जो पेजेस नज़र आते हैं पैरामीटर्स के, यहाँ पर आप उनकी टाइमिंग की जो सेटिंग्स है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो मेन जो कॉन्सेप्ट है 335 का, ये बेसिकली ATS कंट्रोलर है। डिफरेंट दो सोर्सेज को जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों आपके जेनसेट भी हो सकते हैं और वो दोनों आपके जो हैं कमर्शियल पावर या यूटिलिटी या ग्रिड की सप्लाई हो सकती है। तो उस हवाले से आप इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस तरीके से करेंगे। मेन जो है इसकी एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन पे आपको चेक सिंक की भी ऑप्शन देता है, यानी इसमें एक चेक सिंक रिले है बिल्ट इन, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसको जो है अगर सिंक करवाने के लिए, तो ये चेक सिंक की आपको ऑप्शन देता है। ये चेक कर सकते हैं जिससे दोनों जो आपके पावर्स हैं, दोनों सप्लाईज हैं, उसको ये सिंक्रोनाइजेशन पर्पज़ के लिए जो है उसको वेरीफाई कर सकता है, उसकी फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को। तो ये आप अनचेक और चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको दूसरे ऑप्शन जो है आपको मिल सकते हैं। तो नॉर्मली तौर पर हम इसको ATS पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। S1 सोर्स 1 कहलाता है और S2 जो है वो सोर्स 2 कहलाता है, यानी दो सोर्स के नाम है S1 S2। आपका जो सोर्स टाइप है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो मेंस हो सकती है या आपका जनरेटर हो सकता है। दोनों में से कोई एक सोर्स आपका वो हो सकता है अगर मेंस है। इसी तरह आपका जो सोर्स 2 है वो भी मेंस हो सकता है, यानी दोनों सोर्स आप मेंस भी रख सकते हैं, दोनों सोर्स जो हैं वो आप जनरेटर्स भी जो है वो आप रख सकते हैं। तो इसलिए आप सोर्स के हिसाब से चूज़ करते हैं। नॉर्मली तौर पर आप इसका सोर्स 1 जो है मेंस रखेंगे और सोर्स 2 आप इसका जनरेटर रखेंगे, क्योंकि जनरेटर आपका स्टैंड बाई सोर्स है और मेंस आपका प्रायोरिटी है, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी मेंस रहेगी। आप इसकी जो प्रायोरिटी है वो स्टैंड बाई भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी जो है वो ऑप्शन है। तो ये प्रायोरिटीज़ पे चली जाएगी और ये स्टैंड बाई पे होगा तो ये चेंज हो जाएगी। यानी दोनों सोर्सेज में कोई एक सोर्स आपका प्राइम होगा, मींस प्रायोरिटी पे होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी उसी को दी जाएगी। जो दूसरा होगा वो स्टैंड बाई पे चला जाएगा। तो इसलिए जब भी अगर मेंस को आप प्रायोरिटी पर रखेंगे तो हमेशा ये मेंस वाला जो ब्रेकर है वो पहले क्लोज होगा, वही क्लोज होगा। तो दूसरा ब्रेकर जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन पे यूज़ करते हैं उसको। डिजिटल इनपुट्स आपको मिलती हैं, मल्टीपल आपको इनपुट्स मिलती हैं। आप जो है इसमें आपको तकरीबन 12 के करीब आपको इनपुट्स मिलती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं। फीडबैक के लिए आपको इनपुट देनी पड़ती है, क्लोज एक्सिलरी के लिए, S2 के लिए, S1 के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से ये इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलती हैं, यहाँ पर आप इन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके अलार्म म्यूट की आपकी इनपुट्स हैं, आपकी इनहेबिट शेड्यूल रन की इनपुट्स हैं, आपको ओपन क्लोज की इनपुट्स मिलती हैं। तो डिफरेंट तरह की आप इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस क्लोज कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो ग्राउंड के साथ यूज़ कर सकते हैं और सप्लाई के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आउटपुट्स आती हैं। आउटपुट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा आउटपुट्स हैं इस कंट्रोलर के अंदर। आपको 6 आपको डिजिटल इनपुट्स मिलेंगी, जो कि आपकी FET आउटपुट्स होती हैं, ठीक है, वो 6 नंबर है।
और 6 ही आपको डिजिटल इनपुट्स यानी आउटपुट, टोटल 12 आउटपुट्स हैं, 12 आउटपुट्स हैं। दिस कंट्रोलर हैव 12 आउटपुट्स, द 6 आउटपुट्स आर ड्राई कॉन्टैक्ट्स आउटपुट्स एंड अदर 6 आर द FET आउटपुट्स। मतलब ये कि आपके पास जो ये 6 अपर वाली आउटपुट्स हैं ये ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी ये आप वोल्ट फ्री रिले कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके अंदर ये रिलेज हैं, तकरीबन 6 एम्पेयर 8 एम्पेयर तक की कैपेसिटी होती है उसकी। तो आप बिल्ट इन रिले जिसको ड्राई कॉन्टैक्ट भी कहते हैं वो वाली आउटपुट्स इसके अंदर मिलती हैं। तो 6 आउटपुट्स जो हैं वो ये आउटपुट मिलती हैं, और ऐसे ही जो 6 हैं वो आपको FET अंदर से आपको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, आगे से आप जो है वो रिले यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अलार्म के पास ऑप्शन कॉमन में आपके पास डिफरेंट तरह की आपके पास ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारी लॉजिक्स जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज़र फ्रेंडली है। आप मल्टीपल आपके पास इसमें आपको जो है अलार्म की ऑप्शन मिलेंगी, कंट्रोल की मिलेंगी, ब्रेकर कंट्रोल करने की, ओपन करने की। मिसक्लीनियस के अंदर ऑडियोबल अलार्म है, शेड्यूलर के अंदर भी आपका ऑटोमेटिकली आप इसकी आउटपुट को है वो चूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल आउटपुट इसके अंदर मिलती हैं। उसके बाद वर्चुअल LED हैं जो आपको यहाँ से आप उसकी इंडिकेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं सेट करके। फिर आप अगर S1 की ऑप्शन 1 की बात करें तो S1 की आप टोपोलॉजी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 चेक मिलते हैं जिसके आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इनमें से कोई एक चेक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन व्हेन S2 अवेलेबल, जब S2 अवेलेबल होगा तो वो ओपन हो जाएगा S1। ठीक है, यहाँ पर आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपका जैसे ही S1 अवेलेबल आपका ओपन S2 हो जाएगा, अवेलेबल होगा तो S1 आपका अवेलेबल जो होगा यानी ओपन हो जाएगा। जब भी S2 अवेलेबल होगा तो S1 आपका ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह की आप यहाँ से आप इसका ऐसी सिस्टम है 2 फेज 3 वायर सिस्टम या 3 फेज 4 वायर सिस्टम या 2 फेज 2 वायर सिस्टम। विच एवर एप्लीकेशन यू हैव इन योर सिस्टम यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप VT अगर है आप इसको मीडियम वोल्टेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आपके पास मीडियम वोल्टेज सिस्टम है तो आप PT के कनेक्शन दे के आप PT की सेटिंग यहाँ पर दे के आप इसको मीडियम वोल्टेज पे भी यूज़ इसको किया जा सकता है। टाइमर्स हैं आपके पास, स्टार्ट डिले, रिटर्न डिले और ट्रांसफ़र डिले की टाइमिंग है, दोनों को ट्रांसफ़र करने का टाइम है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद अलार्म की सेटिंग्स है आपके पास, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अंडर फ्रिक्वेंसी, ओवर फ्रिक्वेंसी, फेज, रोटेशन डिटेक्शन अगर उल्ट हो जाती है तो भी इंडिकेट करेगा अगर आप इसको इनेबल करते हैं। तो आप इसकी L1 L2 3 L3 L2 1 जो भी आपकी फेज सीक्वेंस की सेटिंग रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ये अलार्म भी देगा आपकी फेज रोटेशन अगर डिस्टर्ब होती है मेन सप्लाई की। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसकी जो सेटिंग है वो लोड करंट की सेटिंग आप कर सकते हैं। सिटी की कनेक्शन, सिटी की जो वैल्यू है वो आप दे सकते हैं। आपके लोड शेडिंग को भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ब्रेकर को निकालना है तो लोड शेडिंग स्कीम जो है वो भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो ऐसे ही S2 की ऑप्शन है, जैसे S1 की ऑप्शन है वैसे ही S2 की ऑप्शन है आपके पास मिलती हैं। यहाँ पर भी आप सिमिलरली वही ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पास जनरेटर टाइमर आपके पास मिलेंगे S2 में, क्योंकि जनरेटर आपने सेलेक्ट किया हो तो यहाँ पर आपका फेल डिले, कूलिंग डिले, फेल टू स्टॉप ये वाली ऑप्शन आपको मिल जाएंगी S2 के अंदर। अगर आप S2 को मेंस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये वाली ऑप्शन नहीं मिलेंगी, ऊपर वाली ऑप्शन ही सिर्फ मिलेंगी। प्लांट बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग है, कम्युनिकेशन मिलती है RS485 की कम्युनिकेशन पोर्ट है इसके अंदर बिल्ट इन। आप इसको BMS सिस्टम के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई स्काडा का सिस्टम है उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूलर भी इसके अंदर बिल्ट इन है, आप शेड्यूल रन भी दे सकते हैं अपने जेनसेट को, जो डिफरेंट टाइमिंग आप वीकली मंथली जो है वो आप यहाँ पर इसको जो शेड्यूल रन भी आप इसको दे सकते हैं, जिस तरीके से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो शेड्यूल रन के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी है जिसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। एक्सपेंशन मॉड्यूल भी मिलता है इसके साथ 2130, एक इनपुट मॉड्यूल है। इस तरीके से आपका रिले मॉड्यूल मिलता है, फिर आपका अनाउंसिएटर भी मिलता है। ये 3 जो है एक्सपेंशन जो मॉड्यूल हैं वो आप इसके साथ लगा सकते हैं अपनी, अगर आपने इनपुट बढ़ानी है आउटपुट बढ़ानी है तो ये आप डिन रेल के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, फिट हो जाता है। इसके साथ आप ये वाली आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी अपनी इनपुट होती है डिजिटल इनपुट, वैसे ही ये डिजिटल इनपुट के साथ आपकी समझें कि डिजिटल इनपुट को एक्सटेंड करना है, आपको मल्टीपल ज़्यादा इनपुट्स चाहिए तो आप ये एक्सपेंशन मॉड्यूल जो है वो आप लगा सकते हैं।
पीएलसी के अंदर इसकी सेटिंग है, पीएलसी की सेटिंग्स भी आप इसके कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगरेबल जेनकॉम पेजेस हैं, यानी जेनकॉम कीज़ होती हैं, आप उनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोड चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जो वैल्यू सेट करना चाहें वो आपको वैल्यू भी मिल सकती है। बिल्ट इन पीएलसी फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और ऐसे ही आप इसकी स्काडा में जाते हैं तो आपको स्काडा का भी कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है। मिमिक में आके आप यहाँ से आप ब्रेकरों को ओपन क्लोज करवा सकते हैं, आप एक साइड से दूसरी साइड पे S1 से S2 की तरफ शिफ्ट करवा सकते हैं। डिजिटल इनपुट्स आपको मिलती हैं, आउटपुट का डिस्प्ले मिलता है आपको, S1 की ऑप्शन आपको नज़र आती हैं, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट, ये सारी चीज़ें आपको स्काडा में मिलती हैं जैसे दूसरे कंट्रोलर्स में आपको मिलती हैं। तो ये एक ओवरव्यू था 335 जो कि ATS कंट्रोलर है, और काफ़ी जो है वो एक कंप्रीहेंसिव किस्म की इसके अंदर फीचर्स और एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। जो लोग DSC 335 MK2 का वास्ता पड़ता है जिनको, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या क्लैरिफिकेशन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। कांटेक्ट नंबर जो है वो मेंशन है, आप ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सर्विस चाहिए तो एनीवन कैन कांटेक्ट एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।